नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज का पहला कदम चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान का पहला अध्याय। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ भारत के मिसाइल मैन का सफर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेहद ईमानदार और सिद्धांतवादी इंसान थे। उनकी माँ आशी अम्मा बहुत दयालु और धर्मपरायण महिला थी। कलाम का बचपन बेहद साधारण माहौल में गुजरा। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। रामेश्वरम धार्मिक स्थल था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच गहरा भाईचारा था। कलाम खुद मुस्लिम थे, लेकिन उनके सबसे अच्छे दोस्त हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। धर्म ने कभी उनके रिश्तों में दूरी नहीं डाली। बचपन में ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का दौर देखा है। युद्ध के कारण अखबार और डाक की आपूर्ति मुश्किल हो गई थी। इसी समय कलाम ने अखबार बांटने का काम किया और अपनी पहली कमाई की। उनके शिक्षक और मित्रों ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। यही बचपन की सीख आगे चलकर उनके पूरे जीवन की नींव बनी। सादगी, मेहनत और सपनों के प्रति लगन। विंग्स ऑफ फायर के पहले अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर परिवार का प्यार और सही मार्गदर्शन मिले तो इंसान बड़े से बड़ा सपना देख सकता है। उदाहरण के लिए, एक बार कलाम जी के पिताजी ने उनसे कहा, जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। तो कलाम जी ने उनसे पूछा कि आप उन लोगों को ये बातें क्यों नहीं बताते जो आपके पास मदद और सलाह मांगने के लिए आते हैं। उनके पिताजी ने बड़े प्यार से उनको समझाया, जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत होती है। जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है कि कोई ऐसा साथी हो जो उसे बाहर निकालने का रास्ता दिखा सके। बार बार तड़पाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूं। पिताजी के इस जवाब ने कलाम के भीतर नई ऊर्जा और अपरिमित उत्साह भर दिया। उनके सबसे करीबी मित्रों में शास्त्री, अय्यादुरई, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। और आपको जान के हैरानी होगी, ये सभी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आते थे। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर कभी भेदभाव नहीं था। कलाम लिखते हैं कि उन्हें बचपन में ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वे अलग धर्म के हैं। उनके अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यादुरई ने उनकी पढ़ाई और सोचने की क्षमता पर गहरा असर डाला। शिक्षक उन्हें सपने देखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन बचपन हमेशा आसान नहीं था। एक बार उनके क्लास टीचर ने उन्हें सबसे आगे बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुस्लिम थे और उनके साथ ब्राह्मण लड़का बैठा था। यह घटना छोटे कलाम के लिए बहुत दुखद थी, लेकिन उनके दोस्त के पिता ने स्कूल से शिकायत की और कहा, धर्म बच्चों की शिक्षा में दीवार नहीं बनना चाहिए। इस घटना ने कलाम के दिल में बराबरी और इंसानियत की भावना और गहरी कर दी। कलाम बचपन से ही अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत को जीवन का हिस्सा मानते थे। वे पढ़ाई में जितने गंभीर थे, उतने ही जिज्ञासु भी। छोटे कलाम को आसमान और उड़ने वाले पंक्षियों को देखकर हमेशा लगता था कि एक दिन मैं भी उड़ूंगा। यही सपना आगे चलकर उन्हें वैज्ञानिक बना गया। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम के बचपन से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर परिवार का समर्थन और अच्छे मित्र और प्रेरणादायक शिक्षक मिल जाएं, तो जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। अगले वीडियो में हम विंग्स ऑफ फायर के आगे के अध्याय का सारांश जानेंगे। धन्यवाद।